नमोस्तु आचार्य श्री जी। सीके जैन इंदौर से अपनी शंका रखते हैं, कोई धार्मिक व्यक्ति अपने समाधि मरण के अंतिम क्षणों में सिद्ध प्रभु की भावना भाए और प्रभु से बोले मैं भी आप जैसा बन जाऊं और प्राण शरीर से निकल जाएं, तो उसको कौन सी गति की प्राप्ति होगी? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। यदि ऐसी अवस्था में आयु का बंध बनता है तो नियम से देवगति को प्राप्त वह जीव होगा। नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रखते हैं, समाधान क्रिया किसे कहते हैं? संयमी का असंयमी की ओर सम्मुख होना, अपने संयमी हैं और असंयम की ओर, जैसे अपना संयम छोड़ करके असंयम की ओर जाना, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत जो भी व्रत हैं, अथवा सत्य महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, तो अनुव्रत हो या महाव्रत हो, दोनों ही अपने महाव्रतों में दोष लगाएं, अतिचार लगाएं और असंयम की ओर जाएं, ये समाधान क्रिया होती है। इस क्रिया को हमें छोड़ना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। अंजू जैन देवास मध्य प्रदेश से अपनी शंका रखती हैं, तेजस शरीर की स्थिति 66 सागर किस प्रकार है? तेजस शरीर की जो 66 सागर जो स्थिति बताई गई है वो नरक की अपेक्षा बताई है। नरक में 7वें नरक की 33 सागर की आयु होती है। वो एक बार नरक जाए पुनः वापस आकर के दोबारा नरक जाए, तो लगातार जाने से तेजस जो शरीर है उसकी जो उत्कृष्ट स्थिति है वो 66 सागर बन जाती है। नमोस्तु आचार्य श्री। इंजीनियर पंकजन पाटनी बाराम राजस्थान से अपनी शंका रखते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर अभिषेक कर सकते हैं क्या नीचे वस्त्र लगाकर? देखिए, भगवान में हमें वस्त्र नहीं रखना चाहिए। कोई हाथ पे वस्त्र रख देता है, कोई पैर पे रख देता है, कोई ऐसे यहाँ पर दाढ़ी में लगा करके कर देता है। इस प्रकार से भगवान से टच करके वस्त्र करके अभिषेक नहीं होना चाहिए। वस्त्र दूर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और लास्ट में सिर्फ गीले छन्ने से मार्जन और सूखे छन्ने से मार्जन होता है, ये ध्यान रखना। और रही बात सामने की, तो आपके यहाँ व्यवस्था साइड से हो तो साइड से करें, और यदि व्यवस्था है ही नहीं है तो आप सामने से भी करें। नमोस्तु आचार्य श्री। रामरतन जैन कोटा से अपनी शंका रखते हैं, क्या तत्वार सूत्र शाम को पढ़ सकते हैं? सुबह, शाम, दोपहर जो सामायिक काल हैं उनको छोड़ करके आप कभी भी तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। चिराग जैन मॉडल टाउन से अपनी शंका रखते हैं, क्या हम अपने घर में तीर्थंकर भगवान की फोटो की जगह मूर्ति रख सकते हैं? अपने घर में फोटो के स्थान पर तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं वो सिर्फ स्मरण के उद्देश्य से ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आपका जूते चप्पलों का आना जाना ना हो और अशुद्धता से ना हो। ऐसे स्थान पर आप रखें स्मरण के लिए। और यदि प्रतिष्ठित रखते हैं तो घर में शुद्धता से चैत्यालय, घर के ऊपर वाले भाग में चैत्यालय बना करके वहां पर आप अभिषेक पूजा पाठ भी कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। आर के जैन छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रखते हैं, वर्तमान समय में 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है क्या? 16 कारण भावनाएं भाएं, निश्चित भाइये, और यह भावना आपके लिए आगामी काल के लिए रास्ता खोलेगी। वर्तमान में तीर्थंकर, केवली, शुद्ध केवली का पादमूल हमारे पास नहीं है जहाँ पर इतनी विशुद्धता प्रकट हो सके, लेकिन यदि आप भावना भाते हैं तो आपको आगे जाकर के इनका पादमूल मिलेगा और वहाँ पर अपन तीर्थंकर प्रगति का बंध या आश्रय कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। चंद्र कुमार जैन मल्हारा से अपनी शंका रखते हैं, कार्मण का योग में कौन कौन से समुद्रघात होते हैं? कार्मण का योग में देखिए, केवलियों का जो समुद्रघात होता है जिसमें 3 समय एक ऐसे होते हैं जिस समय यह अनाहरक होता है और उसमें कार्मण का योग होता है। कार्मण का योग इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कर्म का आश्रय होता है। नो कर्म का आश्रय तो नहीं होता है, लेकिन कर्म का आश्रय होता है, इसलिए वहाँ पर कार्मण का योग होता है केवली समुद्रघात में। नमोस्तु आचार्य श्री। अंशु जैन यूएसए से अपनी शंका रखते हैं, व्यवहार राशि में जीवों की संख्या फिक्स होती है, क्या सिद्धालयों में भी सिद्धों की संख्या फिक्स होती है? व्यवहार राशि में जितने जीव हैं और उसमें से जितने जीव मोक्ष जाएंगे सिद्धालय में, उतने जीव पुनः व्यवहार राशि में आ जाएंगे। निगोद शरीर में अक्षय अनंत जीव राशि होती है, और यदि वहाँ से जितने जीव यहाँ व्यवहार राशि में आते हैं उतने ही जीव कहाँ चले जाते हैं? मोक्ष में चले जाते हैं। व्यवहार राशि तो फिक्स है, लेकिन सिद्धों की राशि फिक्स नहीं है,
इस बात का ध्यान रखना। व्यवहार राशि जितनी है उतनी ही रहेगी, उसमें अंतर नहीं आएगा, इतने जाएंगे उतने आएंगे। लेकिन सिद्ध तो अनंत अनंत बढ़ते जाएंगे, जितने जितने मोक्ष होते जाएगा उतने उतने उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, तो वो तो बढ़ती हुई है। लेकिन व्यवहार राशि ना घटती है ना बढ़ती है, जितने मोक्ष गए उतने और आ जाते हैं। इसलिए सिद्धों की जो संख्या है वो फिक्स नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री। गुणमाला जैन अहमदाबाद से अपनी शंका रखती हैं, जो अणु जिसका दूसरा भाग नहीं होता है, जीव उसका ग्रहण नहीं करता है, तो वह अणु किस प्रकार होता है, वह किस प्रकार पहचाना जाएगा? अणु को जीव ग्रहण नहीं करता है, वर्गणाओं को ग्रहण करता है। और अणु को जीव जो है सिर्फ केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, ठीक है ना। हमारे ज्ञान का विषय वो नहीं बन पाता है। क्षयोसम ज्ञान वाला जो जीव है साक्षात अणु को नहीं देख सकता है। नमोस्तु आचार्य श्री। सीमा जैन नागपुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रखती हैं, कुलकरों की उत्पत्ति कैसे होती है और 13वें कुलकर की उत्पत्ति के समय की क्या विशेषता रही? चौथा काल प्रारंभ होने के पहले तीसरे काल के अंतिम समय में 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। वो एक एक चीज़ों को वहाँ के रहने वाले जीवों के लिए जानकारी देते हैं। और जो 13वें जो तीर्थंकर हैं, 13वें जो कुलकर हैं, उनकी विशेषता ये है कि उनके समय ऐसे बच्चे जन्म लेने लगे थे कि जो युगलियाँ पैदा नहीं हो रहे थे, नाभि से सहित पैदा हो रहे थे, जिनका नाल जो है बंधन अलग किया जाता है, ऐसे जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो गई थी। नाभि राय जो थे वो भी अलग अलग पैदा हुए थे। नाभि राय कहीं और, मरु देवी कहीं और, फिर उनका विवाह हुआ था, वो भी उनका जन्म युगलिया पैदा नहीं हुआ था। इस प्रकार से 13वें कुलकर्म के समय में ऐसी विशेषता थी और ऐसा प्रारंभ हो गया था। नमोस्तु आचार्य श्री। अनिल जैन ब्रह्मपुरी से अपनी शंका रखते हैं, सम्यक आजीविका का अर्चन कैसे करना चाहिए? सम्यक आजीविका, जिससे जीवन जीने के साधन इकट्ठे किए जाएं, पर वो सम्यक होना चाहिए, अर्थात न्याय नीतिपूर्वक जो कुछ भी कार्य किया जाता है वो सम्यक आजीविका होगी। हम ऐसे व्यापार करें, ऐसा धन कमाएं जो न्यायपूर्वक हो, नीतिपूर्वक हो और जिसमें हिंसा परक कार्य ना हो, वह सम्यक आजीविका है। ऐसी सम्यक आजीविका जो दया प्रधान हो, जो करुणा से सहित भी हो, अहिंसा उसमें मैन हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो वो हमारे लिए सम्यक आजीविका कहलाएगी। उसका जो आएगा धन, उसे आप दान आदि में लगा सकते हैं, जीर्णोद्धार में लगा सकते हैं, धार्मिक काम में भी लगा सकते हैं, वो सम्यक आजीविका कहलाएगी। नमोस्तु आचार्य श्री। नविता जैन कोटा से अपनी शंका रखती हैं, शास्त्र बहुत है, समय बहुत कम है, हमें ऐसा कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए जिससे हमारे कल्याण हो जाए? शास्त्र तो बहुत हैं और समय नहीं है अब जीवन का, क्योंकि अब बहुत थोड़ा सा समय बचा है। तो अपनी आत्मा को जानने वाले शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, जिससे अपना भेद विज्ञान हो सके और तत्व का ज्ञान अच्छी तरह से हो सके, मैं अपनी आत्मा को जान सकूं, अनुभव कर सकूं, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो आध्यात्मिक शास्त्रों को आपको अध्ययन करना चाहिए। द्रव्यान योग में अनेक ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम अपनी आत्मा, परमात्मा, इस स्वरूप को जान सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास आयु बहुत है, समय बहुत है, आयु का मतलब हम जान तो नहीं सकते आयु कितनी है, लेकिन फिर भी अपना युवा अवस्था आदि है तो अनेक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और जिससे हमें बहुत सारी जानकारी होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन का अंत है, कम समय है, तो अपने कानों में उन्हीं शास्त्रों को सुने जिससे आपका आत्मकल्याण हो, जैसे समयसार आदि अनेक ग्रंथ हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11,000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।